गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले पर सोमवार को लखनऊ कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और अब 300 दिनों के बाद 30 जनवरी सोमवार को फैसला आया है। हमलावर ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों पर हमला किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने उसे गोरखनाथ मंदिर हमले का दोषी करार कर दिया है। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में दर्ज कराई थी। लखनऊ में एनआईए और एटीएस की अदालत के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। गोरखनाथ मंदिर पर हमलावर मुर्तजा दोषी करार, दोषी को हुई फांसी की सजा। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर पर हुआ था हमला। मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों पर किया था हमला। दरअसल इससे पहले इस मामले की जांच कर रही यूपीए एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियों के अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। हालांकि मुर्तजा को सजा सुनाए जाने से पहले उसके परिवार के लोग घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। फिलहाल मुर्तजा के घर पर कोई नहीं है। खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी और कुछ ट्रांजैक्शन भी हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे और वो सादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं, उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार वालों के मुताबिक गाड़ी नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि दोनों ही शख्स एटीएस के लोग थे। मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है। मुर्तजा की फैमिली सिविल लाइंस में रहती है। मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान से नहीं बल्कि उसने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है। यहाँ के स्टूडेंट्स बेहद शार्प और होनहार माने जाते हैं। उनके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइजर है। चाचा डॉक्टर के अब्बासी शहर के एक फेमस डॉक्टर है। वो सिविल लाइन पार्क रोड स्थित अब्बासी नर्सिंग होम चलाते हैं। इतना ही नहीं, दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं। उनके भाई का नाम शहर के नामी चार्टेड अकाउंटेंट में से एक रहा है। 31 मार्च 2022 को खुफिया एजेंसियों ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की, जिसमें गोरखपुर के अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम था और उस पर नजर रखने के निर्देश जारी हुए थे। 2 अप्रैल 2022 को एटीएस टीम के सदस्य मुर्तजा की पड़ताल करने के उसके गोरखपुर सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे। 2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को जानकारी मिली कि उसे एटीएस खोजने आई थी और वह घर छोड़कर नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल 2022 की शाम 7:30 बजे मुर्तजा नेपाल बाया बासी गोरखपुर पहुंचा और गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में पीएसी पर हमला किया। तुरंत पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर 2 केस दर्ज कर 4 अप्रैल को ही उसे कोर्ट में पेश किया और कस्टडी रिमांड पर ले लिया। 11 अप्रैल 2022 को कस्टडी रिमांड पूरी हो गई, लेकिन जांच पूरी नहीं होने से एटीएस ने दोबारा कोर्ट में अर्जी देकर उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील की। 16 अप्रैल 2022 को मुर्तजा एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर जेल वापस भेजा था। मुर्तजा के पास से पुलिस ने मजहबी किताब, धारदार हथियार, उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिले जिहादी वीडियो आदि बरामद किए हैं। मुर्तजा ने एटीएस के सामने कबूल किया है कि वह देश में चल रहे हिजाब मामले, सीएए, एनआरसी आदि मामलों में लेकर गुस्से में था।
उसे लग रहा था मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसका बदला लेने के लिए उसने हमला कर दिया। मुर्तजा ने एटीएस के सामने यह भी कबूल किया है कि वह गोरखनाथ मंदिर पर जाकर मरने के इरादे से हमला किया था। उसे पता था कि यहाँ अगर उसने पुलिस वालों पर हमला किया तो वह मारा जाएगा, लेकिन वह पकड़ा गया। मुर्तजा के परिवार के लोगों ने एटीएस को बताया है कि मुर्तजा जल्द ही देश छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने वाला था। आशंका है कि वह कनाडा से सीरिया जाने की फिराक में था। मुर्तजा ने नेपाल के बैंक खातों के जरिए विदेश में कई बार रुपए भेजे। एटीएस को इसके भी सबूत मिले हैं। मुर्तजा जाकिर नाइक सहित कई कट्टरपंथी और देश विरोधी लोगों को फॉलो करता था और उनकी तकरीरें सुनकर वो बेहद प्रभावित था। एटीएस ने मुर्तजा के कमरे से 6 बेशकीमती एयर गन भी बरामद की है। मुर्तजा ने एटीएस को बताया कि वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। एटीएस ने उसके कमरे से एक इंटरनेशनल नंबर का सिम कार्ड और एक इंटरनेट डोंगल भी बरामद किया है। एटीएस डोंगल के आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की एनालिसिस कर रही है और अब 300 दिनों के बाद हमलावर को दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए